नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जिसमें आज सबसे बड़ी बहस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर होगी। जी हां, बुलडोजर मॉडल यानी कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हो या फिर लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष सवाल निशान उठाता हुआ नजर आ रहा। तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये रोक 1 अक्टूबर को होने यानी कि अगली सुनवाई इस पर होगी और मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिना कोर्ट की इजाजत के इस अवधि में कोई डिमोलिशन यानी कि कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि अगर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो वह हटाया जा सकता है। उसके हटाए जाने पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ यानी कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। तो वहीं आपको बता दें कि जस्टिस BR गवाई ने कहा है कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण का समुचित प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस आदेश के बाद सबसे पहले क्या टिप्पणी की है वो आपको दिखाते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और बुलडोजर पर सुप्रीम आदेश, बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। बिना कोर्ट की अनुमति निजी प्रॉपर्टी न गिराई जाए। बुलडोजर पर सुप्रीम आदेश सामने आया। अपराध में आरोपी होना संपत्ति ढहाने का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाया जाए। सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण पर आदेश लागू नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको बताया, जहां बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक के रोक लगा दी गई और उसके साथ साथ बिना कोर्ट की अनुमति निजी प्रॉपर्टी न गिराई जाए। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के कहा गया अपराध में आरोपी होना संपत्ति ढहाने का आधार नहीं है। तो कोर्ट की टिप्पणी है 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक। सरकार की दलील, MP में 70 दुकानें गिराई गई हैं। कोर्ट की टिप्पणी, अवैध निर्माण अतिक्रमण पर असर नहीं है। सरकार ने दलील दी है समुदाय विशेष को टारगेट नहीं किया गया है। वही कानूनी कार्रवाई जो होगी वो गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, कोर्ट की टिप्पणी है। तो वहीं सरकार ने दलीलें दी है कि मध्य प्रदेश में 70 दुकानें गिराई गई है और उसके साथ साथ हिंदुओं की 50 दुकानों पर एक्शन लिया गया है। तो किसी भी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया गया, सरकार की ओर से दलील दी गई है। बुलडोजर पर सुप्रीम सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने कहा कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे रहे हैं और उसके साथ साथ 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही सरकार ने भी दलील दी और उससे पहले लगातार इस पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर अखिलेश यादव, हर कोई इसे जीत बता रहा है और इस फैसले का स्वागत कर रहा है। पहले वो बयान सुनाते हैं आपको। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था,
या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। तो आपने देखा किस प्रकार से वार पलटवार का दौर देखने को मिला है, लेकिन उपचुनाव के साथ साथ कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसके साथ साथ अखिलेश वर्सेस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो लड़ाई आपको दिखाते हैं जो बुलडोजर पर साफ तौर पर सीधे मन से देखने को मिली थी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इस बात। लगातार इस पर वार पलटवार का दौर देखने को मिला, तो वही जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी देखने को मिली और उसके साथ साथ लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस पर असमंजस का दौर देखने को मिला है। जिस प्रकार से विपक्ष इसको अपनी जीत करार देता हुआ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराहनीय है और ये जो तानाशाही चल रही थी उसके खिलाफ ये आदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फुटपाथ हो, रेलवे की जमीन हो या फिर अवैध अतिक्रमण हो, उस पर लगातार एक्शन बुलडोजर का जारी रहेगा और इसके साथ साथ जो माफिया तंत्र पर भी लगातार शिकंजा कसना लगातार जारी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर को पूरी तरह से रोक दिया है, उस पर आज की बड़ी चर्चा होने वाली है और जिसको लेकर नई गाइडलाइन की डिमांड की जा रही है। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन बनेगी उसमें क्या अलग होगा? उसमें भी तो यही बात होगी कि अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है उसको नोटिस जारी किया जाएगा और उसका जवाब देने का मौका दिया जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप तय होता है या किसी मामले में वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, तभी उस पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों होती है, जैसा विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल कई हैं और उसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे। तो वहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो कहीं ना कहीं अहम हो जाती हैं। तो वहीं पहले वो टिप्पणियां आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगेगी, बिना कोर्ट की अनुमति निजी प्रॉपर्टी ना गिराई जाए, अपराध में आरोपी होना संपत्ति ढहाने का आधार नहीं होगा, बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाया जाए, सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण पर आदेश लागू नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पर सरकार ने भी जवाब दिया है। सरकार की दलील है कि एमपी में 70 दुकानें गिराई गई हैं, हिंदुओं की 50 दुकानों पर एक्शन लिया गया है। यानी कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि विशेष जाति पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो वही सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि हिंदुओं की 50 दुकानों पर एक्शन लिया गया है, समुदाय विशेष को टारगेट नहीं किया गया है, गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, अवैध निर्माण पर ही एक्शन हो रहा है।
तो वही अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की, तो 12,640 अवैध निर्माण ढहाए गए हैं। इसके अलावा 15,397 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। तो वही हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले मैं आपसे करा देती हूं। रत्नेश हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश भारती समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तो विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल रत्नेश जी से हो गया। रत्नेश जी, जिस प्रकार से बुलडोजर पर अंतरिम ब्रेक, क्या ये बीजेपी के लिए झटका होगा? देखिए आरती जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए, और वो अवैध निर्माण को कोई संरक्षण नहीं दे रहा है। हमने जितनी भी कार्रवाइयां की हैं, बुलडोजर चलाया है तो अवैध निर्माण और अतिक्रमण करके बनाए गए निर्माण पर चलाया है। चाहे वो मोहित खान के बेकरी पर, जो कि तालाब की जमीन पर बना हुआ था, उस पर चला, चाहे वो अन्य पे चला। तो जब तक उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई जमीन कब्जा नहीं की थी या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया था, हमने उसको नहीं गिराया। अब अगर शहजाद अली जो छतरपुर में जो घर गिराया गया, उसमें देखिए कि ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक कांग्रेस पार्टी का नेता पूरी भीड़ के साथ थाने पर चढ़ जाता है। थाना जो कि खुद कानून व्यवस्था का एक केंद्र होता है, वहां पर भीड़ हमला करती है, पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, तो क्यों ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्या आपराधिक गतिविधि में शामिल इन लोगों को जमाते उलेमा हिंद बचाना चाह रहा है? तो उनके ऊपर उनका जो घर का निर्माण किया गया था वो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था कमलनाथ की सरकार के समय पे, उसको हमने ढाया, हमारी सरकार ने ढाया। हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि हमने केवल उन्हीं अतिक्रमणों पर कार्रवाई की है जो सरकारी जमीन पर थे। अब आ जाते हैं जमाते उलेमा हिंद ने जो कहा कि टारगेटेड लोगों को किया जा रहा है। अरे भाई, तो टारगेटेड लोग ही क्यों अपराध कर रहे हैं? आखिर हर अपराधी राशिद खान ही क्यों होता है? आखिर हर अपराधी नवाब सिंह यादव ही क्यों होता है? आखिर ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास करने वाला हर एक व्यक्ति मुसलमान ही क्यों होता है? मेरे घर पे तो बुलडोजर नहीं गया ना आरती जी, आप बैठी, आपके घर पे तो बुलडोजर नहीं गया ना। बुलडोजर केवल उसी के यहां गया है जो एक मामले में अपराधी थे, या उनके ऊपर मुकदमा था, या उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न किया, या उत्तर प्रदेश या देश की जनता जो शांतिपूर्वक रह रही है उसकी शांति में खलल डालने का प्रयास किया। एक चीज और, जो अखिलेश यादव जी जाति देखकर बुलडोजर की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही की सरकार में जब जवाहर बाग में संतोष यादव जो एसएचओ हुआ करते थे मथुरा में, उनको जब मार दिया गया था, कितनी बार अखिलेश यादव ने उनके लिए आवाज उठाई? कितनी बार वो संतोष यादव के परिवार से मिलने गए? कितनी बार उनकी पत्नी से मिलने गए? आज उनकी पत्नी बच्चे कहां हैं? अखिलेश यादव पूछते भी नहीं। इन्हीं की सरकारों में एसपी मुकुल द्विवेदी को उसी जवाहर बाग में आईपीएस अधिकारी को मार दिया गया, आज उनका परिवार का एक बार भी नहीं पूछने गए। इन्हीं की सरकार में डीएसपी जियाउल हक को मार दिया गया, तब ये कहां थे? ये लोग वो हैं जो संगठित रूप से अपराध करते थे। हमने हर पल क्षण प्रतिक्षण हमने संविधान सम्मत कार्रवाई करते हुए, सरकार को यह अधिकार है कि सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। और मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी, अपने घर की भी पैमाइश करवा लीजिएगा, समाजवादी पार्टी के कार्यालय की भी पैमाइश करवा लीजिएगा, अगर वो भी अतिक्रमण में होगा तो हम वो भी गिराएंगे। ठीक है कुंवर जी, क्या कांग्रेस और मुस्लिम पक्ष से अपनी जीत की तरह देख रहे हैं? इसमें भी जाति धर्म ढूंढेंगे, गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए, सरकार की ओर से दलील दी गई है। कुंवर जी, देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी अनंतरिम फैसला है, यह एक तरह से इनके जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने विशेष रूप से जो व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया है, मन की बात और मनमानी व्यवस्था, उसमें ये बड़ी बाधा सुप्रीम कोर्ट बन रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को गिरा नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बुलडोजर चला नहीं सकती। दिक्कत यह है कि ये अपने दायरे में रहकर ही काम करते हैं। भाई जिसकी जितनी औकात होगी वो उसी दायरे में काम करेगा। इनकी औकात है गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चला दो, किसी पिछड़े दलित आदिवासी की झोपड़ी पर बुलडोजर चला दो, किसी कमजोर तबके के व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चला दो। ये इनकी औकात है, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं कि ये बुलडोजर चलाएं तो घोटालेबाज नीरव मोदी के ऊपर, घोटालेबाज अनिल अंबानी के ऊपर, विजय माल्या के ऊपर, यह कब्जा करने वाले चीन के ऊपर, मणिपुर में दंगा करने वाले भाजपाइयों और आरएसएस के ऊपर, ये इनकी औकात से बाहर है।
तो ये जो जिनकी जो व्यवस्था है उसी में रहकर ये काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई कह रहे थे कि अमुक धर्म और अमुक जाति के व्यक्ति ही अपराधी क्यों होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई अमुक अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती और अपराधी हर जात में होता है। उसकी एक छोटी सी सूची मेरे पास है, आपको धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। और दुर्भाग्य से कहें या इनके सौभाग्य से कहें, वो सारे के सारे जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनमें नाम है ब्रजेश सिंह, वाराणसी में 106 मुकदमे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। धनंजय सिंह, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल 37 मामले, विनीत सिंह चंदौसी 34 मामले, ब्रजभूषण शरण सिंह 86 मामले, चुलबुल सिंह वाराणसी 53 मामले, सोनू सिंह 57 मामले सुल्तानपुर, मोनू सिंह सुल्तानपुर 48 मामले, अजय सिंह सिपाही 81 मामले। जो तो इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस पर जवाब दे दीजिए। पहले कौन सी अवैध कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश में, वो गिना दीजिए कार्रवाई। मैं पूछ लूंगी, मैं बैठे हैं आप। नहीं कुंवर जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। कुंवर जी से मेरा एक सवाल है, राशिद खान का घर सरकारी जमीन पर बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था? मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा ना। और सुनिए तो, किस लिए नेता बनाया? अरे भाई, राशिद खान को आपका सहयोगी दल है, आपका सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, आपकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को किसने रोका था कार्रवाई करने से, जरा बताएंगे? वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया था। भाई जहां आप अपनी व्यवस्था के अनुसार, जो अपनी सोच के अनुसार जहाँ चाहेंगे मनमाने तरीके से काम करेंगे। आरती जी इनकी दिक्कत जानते हैं क्या? आरती जी मेरी बात चली जाए। आरती जी इनकी दिक्कत क्या है? अगर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इनके पक्ष में है तो सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छा है। अभी परसों तक सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए अभी, अरे कुंवर भाई सुन लीजिए, 10 सेकंड में मैं अपनी बात कंक्लूड कर दूंगा। अभी 2 दिन पहले तक यही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग माननीय चीफ जस्टिस महोदय को बता रहे थे कि ये तो गलत चले गए मोदी जी के साथ कार्यक्रम में। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे दे, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ अगर मुख्य न्यायाधीश आ जाए तो मुख्य न्यायाधीश बुरे हैं, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश एक छोटी सी टिप्पणी भी इनके पक्ष में कर देते हैं तो वो बड़ा सेकुलर हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आ गया। लेकिन जैसे ही वो भाजपा के पक्ष में जाता है निर्णय तो संविधान खतरे में आ गया। अभी अंतिम आदेश आया है, अंतिम आदेश में यह भी हो सकता है कि कार्रवाई करिए और दबा के कार्रवाई करिए, तब आप बिलबिलाइएगा मत, रोइएगा मत, चिल्लाइएगा मत। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी अगर बीच में रोक टोक होगी। छोटा सा डाउट था, मैंने आपसे पूछा अपनी बारे में। और ऐसे बहस नहीं होती है हर जगह पे, इस तरीके से बीच में पटाक्षेप नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए बहस को। अरे इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर, इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे हैं। ये कौन है अपराधी को प्रदेश अध्यक्ष लगता है? अजय राय के ऊपर नहीं तो क्या बताइए, नहीं तो आप बताइए कि क्या अजय राय को भी केवल समन होने के कारण बख्शा है? कुंवर सिंह निषाद ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को क्या केवल समन होने के नाते छोड़ा जा रहा है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आदमी है? मतलब कांग्रेस के पास एक अदना भी व्यक्ति नहीं है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष बन सके? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कौन सी बदतमीजी की आपसे? मैंने तो भैया जिस भाषा में बोला, आप जिस भाषा में बोले मैंने उसी भाषा में जवाब दे दिया। आप अपने समय पर बोलिए तो ठीक रहेगा। ठीक है, अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या अजय राय को आप क्या कहना चाहते हैं कि अजय राय को केवल समन होने के कारण बख्शा जा रहा है? आपके पास एक यस जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस जी, जिस प्रकार से आप ये बताइए, क्या ये लड़ाई बीजेपी बनाम गैर बीजेपी सरकार की है क्या, या अवैध निर्माण की है, ये बताइए। क्योंकि तेलंगाना में जो कार्रवाई हुई थी, राजस्थान में भी हुई थी, जैसे गैर बीजेपी जो राज्य थे वहां पे भी तो बुलडोजर कार्रवाई होती है। आखिर नया क्या हो रहा है? यस जी, जाति धर्म सब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इसमें। आरती जी, सवाल तब उठता है जब सदन में सदन का नेता जाति और धर्म देख करके 15 लोगों में से 2 लोगों का चयन करे और उनका जाति और नाम बताए और ये कहे कि अब इन लोगों के लिए हम सद्भावना एक्सप्रेस चलाएंगे, इनसे हम सद्भावना की उम्मीद करेंगे।
और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता बन करके बैठ करके ये कहते हैं कि प्रमुख विपक्षी दल के कार्यालय पे हम अतिक्रमण मान करके उस पर भी बुलडोजर चलाएंगे, ये धमकाने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो डराने धमकाने का काम हो रहा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बुलडोजर जो इन्होंने डराने धमकाने का प्रतीक बना के रखा था और मोहित जनता को खान भ्रमित पर करके बुलडोजर चला तो क्या गलत चला, माफिया अतीक के पर बुलडोजर चला तो क्या गलत चला? यस जी, अब बता दीजिए आप। आपने अगर मुझे बोलने के लिए बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। अभी तो नहीं, आपका बता सवाल तो शुरू हुआ दीजिए था, ना मैंने साथ बोला साथ में। नहीं तो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आपने भाजपा के साथी को सबसे ज्यादा समय दे दिया, थोड़ा सा हम लोग को भी समय दे ठीक दीजिए, है, बिल्कुल या बोलिए। फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए, उन्हीं से सवाल कीजिए, उन्हीं से जवाब कीजिए, हम लोगों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, जवाब दीजिए आप। जवाब आपकी सारी बातों का जवाब आ जाएगा, आप बोलने का मौका तो दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहाँ पे विपक्ष के कार्यालय तक को निशाना बनाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं का घर खाली करा के गंगा जल से धो ही देते हैं, मंदिर प्रवेश करने के बाद गंगा जल से धो ही देते हैं मंदिर को भी, उसके बाद महाराणा प्रताप जी की मूर्ति धो लेते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं विपक्ष के नेताओं को। तो ये संस्कार और संस्कृति तो भारतीय जनता पार्टी की है, चलने दीजिए, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं है। जनता देख रही है और जनता लगातार इनके ग्राफ को कम कर रही है, इनको कमजोर कर रही है, इनकी विदाई लगातार हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने छतरपुर की घटना के जिक्र किया, शहजाद का नाम लिया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक कथावाचक ने मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्मगुरु के ऊपर आपत्तिजनक बात करी। सारे मुस्लिम समाज के लोग थाने में जाते हैं और वहां पे एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। क्या किसी समुदाय का थाने में जाके एफआईआर कराना गैर कानूनी है? वो जब कानूनी रूप से कार्रवाई की मांग करते हैं, वो जो पुलिस अधिकारी थे, आप वीडियो फुटेज देख लीजिएगा, अगर इन्होंने नहीं देखे हो मैं दिखा दूंगा, जिस तरीके से डंडे चला के बदतमीजी से धक्का दे करके उनके साथ अभद्रता करते हुए जो उनको धक्का देकर निकाला गया है वहां से, उससे भीड़ आक्रोशित हुई, अनियंत्रित हुई। ना समुदाय के लोगों ने संभला, ना पुलिस के लोगों ने संभला, और घायल दोनों तरफ के लोग हुए। और एफआईआर की बात करा दूं, जिस शहजाद की ये बात कर रहे हैं जिसका मकान गिरा है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं बस वास्तविक स्थिति बता, क्योंकि मौके पे गया हूँ, ये टीवी स्टूडियो पे बैठ के बात कर रहे हैं, मौके पे गया हूँ, ये एफआईआर की कॉपी है। इसमें जिसका मकान गिरा है शहजाद, 25 नंबर और 26 नंबर एफआईआर में उसके दो बेटाओं के नाम है, पूर्व सदर शहजाद बेटे का नाम मोनू, पूर्व सदर शहजाद बेटे का नाम सोनू। उसके बेटे का नाम ना मोनू है ना उसके बेटे का नाम सोनू है, उसका एक लौता बेटा जिसका नाम है फजल, जो 13 वर्ष का है। तो ये नाम किसने लिखा है? ये मोनू सोनू इस दुनिया में कहां से आ गए? तो ये लोगों को चयनित करके, प्रताड़ित करके, जो मूलभूत अधिकार है, आज आपके साथ आरती जी कोई बदतमीजी करेगा या आप न्याय चाहेंगे, पुलिस थाने में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये आपका अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है। तो एफआईआर से वंचित रखा, जब वो अपनी बात कर रहे थे उनको बदतमीजी से भगाया गया। कुछ ना समझ लोगों को यह लगा कि हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे समाज के सम्मानित लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है, आक्रोश में आकर के उनने प्रतिक्रिया दी। तो जरूरी है कि सबसे पहले एफआईआर ना करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डिबेट पर जवाब दे देते आप। मैं आपकी डिबेट पे ही जवाब दे रहा हूँ। बुलडोजर चला के अपनी नाकामयाबी सरकार ने छुपाई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। अंतिम बात, आज जो ईद पे जुलूस निकलता है, जलसा होता है, छतरपुर के अंदर नमाज किसी भी मस्जिद में नहीं पढ़ी जा रही है। कल ईद के जुलूस नहीं निकला, ये नाकामयाबी सरकार की, प्रशासन की है, जो भाईचारा खतरे में डाल के रखा है। उसको रोकने से किसने रोका? फुटपाथ पर अभी भी बुलडोजर चल सकता है, जो अतिक्रमण होगा, रेलवे के अवैध संपत्ति पर भी अगर कब्जा है, इस पे बात करिए ना आप। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। 150 लोग अज्ञात के नाम पे पूरे छतरपुर में मुस्लिम लोगों को उठाया जा रहा है। जिस शहजाद का मकान गिराया गया बुलडोजर के नाम पे, ये कहा गया कि तालाब कैचमेंट एरिया में आता है। क्या इससे पहले उसका घर तालाब कैचमेंट एरिया में नहीं आता था? इस घटना के बाद ही तालाब कैचमेंट में आया। उसके घर से तालाब 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर कैसे कैचमेंट एरिया हो सकता है? पूरा मोहल्ला बसा हुआ है, उसका घर चयनित करके गिराया गया। क्योंकि जो भी सक्षम व्यक्ति है समाज का, एक नाजिम करके क्रिमिनल लॉयर हैं, उनको जिला बदर कर दिया गया है। जिनके पिताजी क्रिमिनल लॉयर थे, वो नाजिम जी समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। छांट करके लोगों को चयनित करके जिला बदर करने की कार्यवाही की गई है। नाजिम जी के ऊपर कौन सा आपराधिक मुकदमा था? इससे पहले क्यों जिला बदर किया? ये बता दे छतरपुर की घटना पे। लौटूंगी आपके पास। यस जी, ठीक है।
विनय जी भी हमारे साथ जुड़े। विनय जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया है बुलडोजर पर अंतरिम ब्रेक, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये झटका है? विनय जी। लगाई है, लेकिन उसमें रोक ऐसा भी नहीं है किसी पर्टिकुलर हर चीज पे लगा दी। जाहिर सी बात है जो आवाज नहीं आ रही है विनय जी। अब आई आवाज? जवाब दे दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रोक लगाई है वो अंतरिम रोक है, अंतिम रोक नहीं। 1 अक्टूबर तक। हाँ, 1 अक्टूबर तक। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी साफ साफ एक चीज बोला है कि जो सार्वजनिक स्थल है, तो रेलवेज या नेशनल हाईवे, इन सब की जो प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, उन पे अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उसका ध्वस्तीकरण तो होना है। जहां पे एक विवाद है प्रॉपर्टी को लेके, वो कोर्ट का डिसीजन वहां पे जो आएगा, अंतरिम डिसीजन जो आएगा, उस पे उस हिसाब से कोर्ट जो है जो आदेश देगा उस हिसाब से कब्जा दिया जाएगा, लिया जाएगा। हमें नहीं लगता है अभी तक, ज्यादातर अगर केस देखे जाएं तो कोई ऐसे केस नहीं आए जहां पे बुलडोजर चला है वो किसी व्यक्तिगत किसी की जमीन पे या कोई डिस्प्यूट जमीन है उस पे चला है। जहां पे भी बुलडोजर चले हैं वो गवर्नमेंट की या नेशनल हाईवे, रेलवे, इन्हीं सब चीजों इनसे रिलेटेड ही जमीनें थी, जो संपत्तियां थी जिनके ऊपर बुलडोजर चला, और वो भी बाकायदा जो प्रोसीजर है, आपको नोटिस दिया गया, उस नोटिस के बाद फिर दूसरा नोटिस दिया गया, तीसरा जो भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फिर उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। बुलडोजर चल गया। अब देखिए, बुलडोजर बना है, किस लिए बना होगा? ध्वस्तीकरण के लिए बना है। कुछ लोग उसको कहेंगे कि राजनीतिक बस हो रहा है। अरे सर, बुलडोजर आपने क्या न्यायिक प्रक्रिया से चला है? जो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है उसमें तीन बातों का जिक्र किया। आरती जी, उसमें छतरपुर भी जुड़ा हुआ है। तो न्यायप्रिय तरीके से कैसे चला? अभी डिबेट नहीं खत्म, 21 तारीख की घटना में 22 तारीख को चल गया, कौन सा नोटिस सर्व किया गया? इसमें किसी ने बोला, ठीक है, तो आप गलत बात करवाओगे क्या? यस जी, अपनी बारी में बोलिएगा। आरती जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो तीन चीजों को लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, आज जो टिप्पणी कही है, उसमें छतरपुर में कौन सा नोटिस सर्व किया? विनय जी बता दें। जो कह रहे हैं सब जगह सही कार्रवाई हुई है। ठीक है, देखिए अब कौन सा नोटिस, देखिए सुनिए, यस जी, आप विद्वान हैं, ठीक है ना, और हमें पता है, हमें ये चीज नहीं पता है कौन सा नोटिस दिया गया है। अब इतनी जानकारी में कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं। नहीं, आप तो एनओसी दे रहे हैं सरकार को, ये पता है सब जगह वैध तरीके से ही चला है, बुलडोजर सही तरीके से चला है। तो मैं आप से पूछूंगा, सुन तो लीजिए, अच्छे श्रोता, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। यस जी, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। छतरपुर में अगर कोई ऐसा कोई आपराधिक कृत्य हुआ है जो कोर्ट की अवहेलना हुई है, तो उसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं कोर्ट जाने के लिए, और वहां पे अगर किसी ने न्याय संगत काम नहीं किया है तो आप उसके ऊपर कंटेम्प्ट कर सकते हैं, यह आपके लिए द्वार खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर जाति देख के बुलडोजर चलता है, देखिए आप थोड़ा बीच में आकर डिस्ट्रैक्ट कर दिए, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, मैं कनेक्ट कर लूंगा बीच में। अगर जाति देख के बुलडोजर चलता है तो कंगना रनावत की जाति क्या है? और अगर हम यूपी की ही बात करें तो सबसे पहले अगर बुलडोजर चला था तो वो विकास दुबे के ऊपर चला था। अब उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है? ठीक, देखिए, जाति धर्म देख के कोई काम नहीं किए जाते हैं।
लेकिन अगर ये आंकड़े ही हैं, अगर कोई एक आंकड़ा वहां पे कोई जाति विशेष या धर्म विशेष की प्रमुखता आ जाए तो उसकी बात होना लाजमी है। ठीक है, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं करती हैं वोट बैंक के चक्कर में। ठीक है विनय जी, लौटूंगी। सुनिए, मैं 10 सेकंड और लूंगा। मैं हिंदुस्तान में तो खैर सपा बसपा और ये कांग्रेस और बीजेपी होगा, अरे विश्व में जो अराजकता फैली है थोड़ा उस पर गौर कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कहां पे अराजकता है। ठीक है, किस धर्म विशेष ने किया है। सबसे अहम सवाल हो जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है, जैसे ही किसी पर कोई आरोप लगता है उसके बाद ही प्रशासन को, निगम को उसका अतिक्रमण नजर आने लगता है, उससे पहले क्यों नहीं नजर आता सर? यस जी भी यही बात उठा रहे थे। आरती जी, इसका एक बहुत आपने सही सवाल किया। देखिए, इसका बड़ा साधारण सा जवाब है। एक साधारण व्यक्ति जब तक कानून के लिए खतरा नहीं बनता तो कानून उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर वो साधारण नागरिक के तौर पे अपना जीवन जी रहा है तो जीने दीजिए। सरकार भी मानवतापूर्ण रवैया अपनाती है, लेकिन जब आप सरकारी तंत्र को चुनौती देंगे, जब आप संवैधानिक रूप से चल रही सरकार को चुनौती देंगे, जब आप कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे तो सरकार भी और प्रशासन भी आपकी कुंडली खंगालेगा, और कुंडली खंगालेगा तो आपका अच्छा बुरा सब उनके सामने निकल कर आएगा। तो उस समय आप अपराधी हैं, और अपराधी के साथ सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि अपराध को खत्म करने के लिए जरूरी है कि अपराधी का मनोबल तोड़ा जाए। जब तक अपराधी का मनोबल नहीं टूटेगा तब तक अपराध कम होने वाले नहीं हैं। तो और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो मैकियावेली ने लिखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मनोबल तोड़ना है तो उसको आप मृत्युदंड दे दीजिए, मनोबल नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने उसको आर्थिक क्षति दे दी तो उसका मनोबल टूट जाएगा। और अगर आपने किसी भी तरह से आर्थिक रूप से कोई भी संपत्ति अर्जन किया है जो अवैध है, गैर कानूनी है, तो उसको ध्वस्त करेंगे। उसका सरकार के पास क्या कहते हैं अधिकार है। अब आ जाते हैं कि जाति देखेंगे तो भैया विकास दुबे, जैसा तिवारी जी ने कहा, सबसे पहले व्यक्ति जिनके घर पे बुलडोजर चला। अभी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है गोंडा में पप्पू सिंह, उनका घर ढहा दिया गया, अवैध अतिक्रमण था। भारतीय जनता पार्टी के नेता है मोहित खान, उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, प्रशासन ने उनकी कुंडली खंगाली, उनकी बेकरी और उनका मकान गैर कानूनी तरीके से बना था, उसको हमने बुलडोज कर दिया। लखनऊ में देखिए जो पूरा इलाका तोड़ा गया वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ही तोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो कुकरेल नदी है उसके 300 मीटर के क्षेत्र में जितने लोग बसे हुए हैं उनको आप तोड़िए। हम तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार तोड़ रहे थे। उस पर भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का। देखिए, आप सही तरीके से आएंगे, विरोध करिए, आपका स्वागत है। लेकिन मैंने जो कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी अगर अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया होगा तो बिल्कुल गिराया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले कहा था कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास का भी पैमाइश करवा ले, कहीं वो भी तो नहीं अवैध अतिक्रमण है। तो मुख्यमंत्री के आवास को गिराने की धमकी अखिलेश यादव दे सकते हैं, वो न्याय संगत है, वो संवैधानिक है। लेकिन अगर मैंने उनके कार्यालय पर टिप्पणी कर दी तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। आप कौन होते हैं मुख्यमंत्री आवास पर गिराने की टिप्पणी करने वाले? आपको किसने अधिकार दे दिया? आपको किस संविधान ने अधिकार दे दिया? और एक चीज और, इन लोगों से बड़ा झूठा मक्कार और ड्रामेबाज कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने कहा कि हमको यहाँ यूपी में चुनाव में हार मिली। अरे आपके झूठ को हमने काउंटर नहीं किया। इसी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी। आरती जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल 2 बार आरक्षण खत्म किया गया। एक बार जामिया मिलिया इस्लामिया से ST/ST का रिजर्वेशन हटाया गया, और एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, नहीं मेरी बात कंप्लीट हो जाए, बहुत बढ़िया पॉइंट है जाने का, और एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हटाया गया, और दोनों बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी। क्यों आपने SC/ST का रिजर्वेशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हटाया? तब आपकी बोली भाषा बंद हो जाती है। अरे तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करिए, बहुमत का सम्मान करना सीखिए। हमने बहुमत का सम्मान किया है, हमने बहुमत की आशाओं के अनुरूप काम किया है, इसलिए तीसरी बार सत्ता में है। किसी के देन पे कि मेरे दादाजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थे, मेरे पापा प्रधानमंत्री थे, मेरे पापा मुख्यमंत्री थे, तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हमने लड़ा है और हम लड़कर सत्ता तक पहुंचे। जनता ने भेजा है, किसी के बाप की, किसी के दादा की, किसी के दादी की बतौती नहीं है। समय आपको पूरा दे दिया। रेस जी अब जवाब दे दीजिए। ये आरती जी जवाब की बात ही कहां बची? आपने इन्होंने इधर उधर के मसलों पे बात करी, मैं जब पूरी तरीके से उसी बात पे आ रहा था कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जो मेरी बात सुनिए, अब फिर आप मुझे टोक रहे हैं।
जो छतरपुर घटना जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है मैं उसी को पूरा बता रहा था। लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं सब विषय से संबंधित बात करिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, छतरपुर की घटना उससे जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की घटना उससे जुड़ी हुई है, राजस्थान की उदयपुर की घटना उससे जुड़ी हुई है। तो अगर मैं छतरपुर की घटना का विषय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साहब शहजाद की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसको गिराया है बुलडोजर के नाम पे, उसके अंदर खड़ी हुई 3 गाड़ियां जिसके पंजीयन का पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है वो अवैध हो गई। यानी मध्य प्रदेश सरकार को पंजीयन का जो आप पैसा देते हो वो अवैध हो जाता है, उस पर बुलडोजर चला। एक छोटे बच्चे की साइकिल उस घर के अंदर रखी हुई थी, वो साइकिल तोड़ दी गई। वो साइकिल मतलब बच्चे की जो छोटे बच्चे की भावना थी वो अवैध हो गई। ये जो इनकी सोच है, ये सोच में गंदगी है। यही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर वैध और अवैध के पैमाने जो भारतीय जनता पार्टी ने तय करके रखे हैं, अगर उस पैमाने पर उतर आएंगे तो ना मुख्यमंत्री आवास वैध रह जाएगा, ना कोई प्रॉपर्टी वैध रह जाएगी। हर प्रॉपर्टी अवैध हो जाएगी और हर प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दिया जाएगा वैध और अवैध के नाम पे। बात खिलाफत इन्हीं सब बातों की है और हम इसी बात की खिलाफत में हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जोरदार जो तमाचा मारा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेशर्मी से उस बात को बता रहे हैं और बेशर्मी से अपना पक्ष भी रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हमने सारे अवैध निर्माणों पर ही चलाया है बुलडोजर, तो फिर कैसे आज रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों? क्योंकि इनकी जो कार्रवाई है वो पक्षपाती मानी है सुप्रीम कोर्ट ने और इन्होंने पक्ष रखा कि नहीं साहब चलाने दो बुलडोजर अवैध निर्माणों पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो ये किसके लिए कहा? इन्हीं बेशर्मों के लिए कहा जो बेशर्मी से कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे कि हमें बुलडोजर चलाने दो। बुलडोजर के पहिए निकल गए, बुलडोजर का स्टेयरिंग निकल गया, बुलडोजर अब इनके ऊपर हावी हो गया जो न्याय का प्रतीक बुलडोजर को बना रहे थे। और आप देखिएगा, मैं दावे से कह रहा हूं छतरपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी की आखिरी कील साबित होगी। अब मैं जवाब दे दूं? ठीक है रत्नेश जी जवाब। अब देखिए मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लाने वाला हूं आरती जी। मैंने शुरू में ही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अगर इनके पक्ष में निर्णय दे दे, इंडिया गठबंधन के दलों के पक्ष में, तो वो अच्छा है। अगर हमारे पक्ष में ना आरती जी सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 प्रॉपर्टी को लेकर बात कही है उस पर बोलने में शर्म आ रही है। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ आप ही की। अब देखिए हम तो योगी बाबा के शिष्य है, जिस भाषा में सवाल पूछोगे उसी भाषा में जवाब देंगे। अगर आपकी भाषा जैसी होगी उसी भाषा में मैं जवाब दूंगा। आप सुन लीजिए, देखिए मैं 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं, मैं कोरिलेट कर दूंगा, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन आज सीएम मैं उसी मुद्दे पर नहीं लाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर मैं मुद्दे पर सिद्ध नहीं कर पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं चुनौती देता हूं, अगर मैं नहीं कोरिलेट कर पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब बीच में मठाधीश नहीं ले पाए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और उनके एज चीफ मिनिस्टर सारे राइट्स को सीज कर दिया, तो हम भी तो ये कह रहे थे कि डंडा चलाया, उनको दोषी माना, इसलिए उनके एज चीफ मिनिस्टर सारे क्या कहते हैं राइट्स को सीज किया। वहां पर ये कहते ना 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 ना, ये तो लोकतंत्र की जीत है, सीज नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी एकदम ईमानदार आदमी है और हमारे ऊपर जरा सा क्या कहा कि भैया ठीक है कुछ दिन के लिए रोक दो, नहीं ये तो भाजपा पे झंडा चला दिया, भाजपा को नेस्तनाबूद कर दिया। अरे भैया हमको देश की जनता ने सत्ता में बैठाया है, हमको देश की जनता ने सत्ता में बैठाया है। मैंने यही कहा ना कि 2 निर्णय एक इनके पक्ष में तो लोकतांत्रिक है, इनके पक्ष में लोकतांत्रिक नहीं है। अब ये बात सुन लीजिए, ये जी सुन लीजिए, नहीं मैं एक बात और कंप्लीट कर दूं, मैं अपनी छोटी सी बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी वाले कूदते रहे, बोलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता हमारे साथ है। और समाजवादी पार्टी ये मुगालते मना रहे, उपचुनाव में आपकी हैसियत, आपकी औकात, आपकी चर्बी सब निकल जाएगी। गोरखपुर जाएगा, मठाधीशों का मठा उखाड़ेगा। मैं चुनौती देता हूं, अखिलेश यादव में दम है, अखिलेश यादव में कुवत है, तो बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ के देखे। अगर अखिलेश यादव आप क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर अखिलेश यादव, आप क्या कहना चाहते हैं कि मठों पर अखिलेश यादव बुलडोजर चलाएंगे? आप क्या कहना
इजाजत है कि राम मंदिर पर अखिलेश यादव ऐसे बुलडोजर नहीं चलाएंगे? होगा। अरे जिनकी पूरी आपने हैसियत तुम्हारा है, औकात वो नहीं है, चुनौती क्यों तुम्हारा ना नेता करे? की औकात नहीं है 2 कौड़ी के अखिलेश ऐसे यादव नहीं, को ऐसे नहीं होगा। कि हमारे नहीं धार्मिक चाहिए। प्रतीकों पर वो बुलडोजर चला पाए। आपने- जिस दिन चुनौती राजस्थान और चाहिए। गोरखपुर मठ की तरफ बुलडोजर चुनौती मोड़ोगे क्यों उसी नहीं दिन चाहिए? नेस्तनाबूद कर देंगे। ठीक है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे आरती मठ जी पर आप चुप बुलडोजर नहीं चलाने करा की बात बोलने की? पाएंगी, ये चुनौती जो इनकी चूक दे रहे इनकी हिम्मत हैं, कैसे इनको हो आप गई? नहीं चुप करा अरे पाएंगे। 2 कौड़ी के बाप के राजनीतिक परिदृश्य पर मुख्यमंत्री बनने वाले 2 कौड़ी के लोग हमारे धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाएंगे। ठीक है। इनकी औकात है? आरती जी ठीक है। आपसे ये नहीं, बात नहीं, है, नहीं, इतना नहीं, बुलंद कर नहीं, देंगे। नहीं, इस देश का 100 करोड़ हिंदू नहीं, नेस्तनाबूद नहीं, करने का नहीं, समाधान नहीं, नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। इनको आप बता- रिप्लाई ये गोरखपुर मठ पे बुलडोजर चलाएंगे, इनकी ठीक है, औकात है? ठीक है, ठीक है। इनकी औकात है मठ पे बुलडोजर चलाने की? मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश, अपने नेता अखिलेश यादव को कह देना, अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो राम मंदिर और गोरखपुर मठ पे बुलडोजर चला के दिखाए। ठीक है। आपने मजाक बना के ठीक रखा है, हिंदू ठीक है, आस्थाओं का। आवाज नीचे कर दीजिए, डाउन आपने कर मजाक दीजिए। बना के रखा हिंदू आस्थाओं का। ठीक है। आपकी औकात कैसे हो गई कि मठ पे बुलडोजर अभी तो चलाएंगे? अयोध्या तो झांकी थी, अवधेश यस जी, प्रसाद जी ठीक ने है, रत्नेश जी, अयोध्या रुक दिखा जाइए, दी। रुक जाइए। अयोध्या में रत्नेश अवधेश जी, प्रसाद जी ने कहावत है। झांकी दिखा दी। हमने ये ऐसी डिबेट नहीं होगी। पापा कहिए तो मथुरा मुझे काशी बाकी है, अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हाँ तो अवधेश सही प्रसाद जी ने आपने झांकी अयोध्या में दिखा भव्य दी। मंदिर बनाया है। अवधेश मथुरा प्रसाद जी ने काशी में झांकी भी दिखा बनाएंगे। दी, प्रसाद दे दिया। अवधेश प्रसाद जी ने यस प्रसाद दे जी, दिया। लौटूंगी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, भव्य मंदिर बाकी बनाएंगे। है। ऐसे डिबेट नहीं होगी, और लोग ये मेरे साथ जुड़े उनको भी लूंगी मैं। आराध्य श्री कृष्ण अयोध्या को तो भी विराम अवधेश ठीक बनाएंगे। है, दोनों के बाद डाउन कर दीजिए कुंवर जी। बाकी है। जिस प्रकार से ये लड़ाई बीजेपी बनाम गैर बीजेपी सरकारों की होती है कि या फिर अवैध निर्माण पर है, बताइए कुंवर जी। देखिए अभी जिस तरह की भाषा और शब्दों का प्रयोग हो रहा है और आपके सम्मानित चैनल पर मेरा अपना ही मानना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल। रही बात बुलडोजर कार्रवाई, कोई भी व्यक्ति हमारे धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने की बात करेगा और हम सुन लेंगे। आप बोलिए मैं चुप हो जाता हूँ। आप बोलिए। नहीं, मैं तो नहीं सुनूंगा। मैं बोलूंगा जब सुन लेंगे, मैं नहीं आप सुनूंगा। बोल के शांत हो जाएंगे नहीं, मैं नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं, बोलूंगा। अपनी अपनी बारी में। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। मैं चुनौती दूंगा। आरती जी ऐसे बदतमीजी होगी तो मैं अगली बार से आपके चैनल पर डिबेट में शामिल नहीं हो पाऊंगा। आरती जी ऐसी बदतमीजी होगी तो मैं अगली बार से डिबेट में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अरे हम भैया, उसके जीवन पे बुलडोजर न चलाने तो कहना। माता जी का अपमान नहीं कर सकते। आपके कारण आपकी माता जी का अपमान थोड़ी करेंगे, ये तो आपकी संस्कृति ठीक है। है, कुंवर जी जवाब दे आपके दीजिए। कुकर्मों कौन की सजा बीच में आपकी नहीं माता जी बोलेगा? को थोड़ी कुंवर जी देंगे। जवाब दीजिए। आपके कुकर्मों की सजा आपकी माता यस जी जी, को थोड़ी अपनी दे अपनी देंगे बारी हम। में बोलना है। बेशर्मी आपके अंदर है, आपकी माता जी में अरे थोड़ी होगी। कितने बेशरम बनोगे इस भारतीय? 3 बार अरे, चुनाव हार चुके हैं। कुकर्मी आप हो। 3 बार चुनाव हार कुकर्मी चुके आप हैं। हो। ऐसे डिबेट नहीं हो 3 बार पाएगी। चुनाव हार चुके। आरती जी आप भी चुप नहीं करा पा रही, विषय से हटके दुनिया भर की बात कर ठीक रहे है, हैं। कुंवर जी ये जवाब बुलडोजर दीजिए। पे ठीक बोलने है, के यस लिए जी। यस भारतीय अरे अगर रत्नेश जी, हमारे रुक धार्मिक जाइए, स्थलों पर रुक जाइए। बुलडोजर चलाने की बात करोगे तो उसी अरे भाषा में ठीक है, जवाब अपनी दूंगा। अपनी बारी, अपनी बारी। उसी भाषा में जवाब दूंगा यस भारतीय। अरे साठ्यम समाचार है हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है। अगर राक्षसों वाली भाषा की बात करोगे तो राक्षसों वाली भाषा में जवाब क्या दूंगा। आप नहीं मानते हैं क्यों भगवान को रत्नेश ले जी आते हो आगे? कि बुलडोजर एक्शन के बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी है लगातार तानाशाही की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? भाषा के ज्ञान दिखा रहे इनके रणदीप सुरजेवाला भाजपा समर्थकों को राक्षस बोलते हैं। आप भाजपा बताइए, वोट देने वाले राक्षस हैं। जो ये हमको लगातार भाषा की मर्यादा ब्यूरोक्रेसी सिखा में रहे हैं। तानाशाही बढ़ती जा रही है, ये उस पर क्या हमको कहेंगे भाषा की रत्नेश जी? मर्यादा सिखा रहे हैं। ठीक है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। जो ब्यूरोक्रेसी में लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही है बुलडोजर को लेकर, हमने कहा पहले वो बाइट सुना देते हैं। ठीक है, वो क्लिप पीसीआर की टीम से कहूंगी, सुनाइए। हमारे बाप के गुलाम हैं, हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुस्लिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो गया हो क्या? भाई पुलिस कितनी बार आया तुम्हारे यहाँ? बोलो कितनी बार चाहती हो आप पुलिस आए? ये कौन है? खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे। समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं हम खाने देंगे, ताला लगा देंगे। मुस्लिम है 360 के अगर हाजिर नहीं होंगे तो तुम आराम से कौन रहोगे यहाँ पर?
देखिए वो पुलिस अधिकारी जो कह रहा है कि बार बार हम आपके घर जा रहे हैं, आप आरोपित हैं, आप क्यों नहीं आते थाने, आप क्यों नहीं आते अपना पक्ष रखने? अगर नहीं आएंगे तो बिल्कुल आपको, अब पुलिस हाथ जोड़ के तो कहेगी नहीं कि भैया आपने अपराध किया है, आ जाओ, हाथ जोड़ते हैं आपके। क्यों बार बार पुलिस अधिकारी कह रहा है कि हम आपके घर जा रहे हैं, आपको नोटिस शामिल करा? नहीं, वो मैं सुप्रीम कोर्ट की अगर आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे नहीं तो प्रशासन तो कार्रवाई करेगा ही करेगा। बिना कोर्ट की अनुमति के निजी प्रॉपर्टी नहीं गिराया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया है। हमने निजी प्रॉपर्टी गिराई कहां? जो प्रॉपर्टी अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गई उसको गिराया हमने। बुलडोजर प्रशासन तय करेगा या फिर कोर्ट तय करेगा? भाई राजस्व प्रशासन ही तो तय करेगा कि कौन सी जमीन जब तक सरकारी है कौन सी नहीं है, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं। मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया कि अगर आप शांतिपूर्वक संवैधानिक तौर तरीके से रह रहे हैं तो सरकार आपके साथ मुरव्वत बख्शेगी, लेकिन अगर आप संवैधानिक तंत्र के लिए खतरा बनेंगे, आप प्रशासनिक तंत्र के लिए खतरा बनेंगे, आप कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे, तो आप नहीं तो आपकी कुंडली खंगाली जाएगी। और कुंडली खंगाली जाएगी, अगर गलत किया होगा तो दंडित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं पूछता भाई? जमाते उलेमा ने बताया कि मोहित खान ने बलात्कार क्यों किया, और राशिद खान जो समाजवादी पार्टी के, मेरा एक सवाल है, राशिद खान जो समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष है, वो पीड़िता को जाके सरकारी अस्पताल में धमकी देते हैं। किस कानून ने उनको अधिकार दे दिया? आरती जी मुझे बताइए, किसी पीड़िता को जाके अस्पताल में धमकी देने का अधिकार किस संविधान ने दे दिया उनको? जी आप क्या कहेंगे, बोलिए। किस संविधान ने दे दिया उनको? ठीक है विनय जी जवाब दे दीजिए। राशिद खान तो इनके पार्टी के चुने हुए नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। अपनी बारी में आपको पूरा समय दिया ना मैंने। विनय जी विषय पे तो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन 2-3 बिंदु नजर आए तो मैं उस पर खाली कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ। देखिए, शासन प्रशासन अगर गलत करेगा तो उसके लिए कोर्ट है। अगर कोई क्लिप में ऐसा कुछ आता है कि कोई शासन प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने कुछ अगर धमकाया है, कुछ कहा है, तो लोग कोर्ट जाएंगे। अगर किसी अपराधी ने नाजायज कब्जा कर रखा सरकारी जमीन पे, तो सरकारी जमीन पे तो ध्वस्तीकरण होगा। कुछ विवादित है तो लोग कोर्ट जाएंगे। अब कौन सी जाति के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, अगर ये चर्चा करेंगे तो वाकई किसी दार्शनिक ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन, किसी दार्शनिक ने कहा था। इस डिबेट में मैं खाली इतना ही कहूंगा, जितने पैनलिस्ट हमारे हैं, भाई हैं हमारे, बहुत करीबी हैं, और बस 90 सेकंड का हम आपसे समय लेंगे। एक कहानी आपको बता रहे हैं, 3 उसमें पात्र हैं, सब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद। हमें जयचंद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसका हस्त्र जानते क्या है ना, उसको पृथ्वीराज चौहान भी नहीं छोड़ते, और वो गौरी के शरण में गया तो उसने भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पता था, उसने यही कहा कि जब तुम उनके नहीं हो तो हमारे कहाँ हो। मुझे कुछ नहीं कहना है। जितने हमारे पैनलिस्ट हैं बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। मैं उनसे खाली अपील कर सकता हूं कि अपने देश को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाइए। रुतबा रुआब पैसा सब धरा कथरा रह जाएगा। आप उतना नहीं कर सकते हैं जितना पृथ्वीराज चौहान के पास, उतना तो नहीं कमा सकते, लेकिन परिस्थितियां आपके विपरीत अगर हो गई तो ना वो बचे थे ना आप बचे। थैंक यू। बाकी आप लोग डिबेट करिए, मैं सुनता हूँ। ठीक है कुंवर जी, जिस प्रकार से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी उसका मैं पहले जिक्र करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में 70 दुकानें गिराई गई हैं, हिंदुओं की 50 दुकानें पर एक्शन हुआ, समुदाय विशेष को टारगेट नहीं किया गया है, गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। जी हाँ, इस पर आएंगे, गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्योंकि जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं होगी वह गलत हो जाएगा, वो झूठ हो जाएगा। और यदि कोई देश भर का कोई दुराचारी, कोई बलात्कारी, कोई धोखेबाज, कोई घोटालेबाज यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले तो ससम्मान उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, निगम राज्य आयोग में दर्जा देगी,
और बड़े ओहदे पर बैठाएगी। उसकी तमाम मैंने पहले भी आपको सूची गिनाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है अभी झूठ बोलना और बार बार बोलना। अभी इन्होंने 2 बार कोट किया कि विकास दुबे के ऊपर पहली बार बुलडोजर चला उसके घर के ऊपर। मैं कह रहा हूँ विकास दुबे से पहले भी बहुत सारे लोगों के ऊपर बुलडोजर चला, उनके अवैध संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चला। इनको इसके तथ्य और आंकड़े खंगालने चाहिए। इसमें कोई पहली बार वो विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई ये कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी से पहले भी सरकारें थी और उनसे पहले भी कई सरकारें थी, तो जो काम अवैध होता था उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन किसी द्वेष भावना के तहत, किसी राजनीतिक द्वेष या जातिगत द्वेष के तहत ऐसी कार्रवाई नहीं होती थी। उसी का परिणाम है कि हाथरस के जो बलात्कारी थे उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला, बीएचयू को जो बलात्कारी थे उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला, कुलदीप सेंगर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट है। ऐसे 20 विधायक हैं जो कि जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। और वास्तव में इस समय जो आवश्यकता है बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, अव्यवस्था के ऊपर, घोटालेबाजों के ऊपर। और जिन लोगों की सह से जो लोग घोटालेबाज हैं, बड़े इस देश का जो करप्शन करके, अनिल अंबानी जैसे मैं नाम लेके कोट करता हूँ, अनिल अंबानी जैसे जो बड़े फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत है जिनको की सरकारी संरक्षण प्राप्त है। यस जी, लास्ट कमेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 प्रॉपर्टियों को ध्वस्त करने के लिए वो भाजपा शासित हैं और स्पष्ट तौर पर रोक लगा करके ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या नीयत थी। और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में, सरकार के नुमाइंदे के रूप में तुषार मेहता ने जो बात कही उस पर भी लताड़ लगाई कि कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था। इस पे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और दोबारा ये सोचना चाहिए कि हमारे देशवासी हैं और ये जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के नाम पे बांटने की बात करी है कि जिनको अभी हिंदू बता रहे हैं उन पीडीए को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, उन यादवों को सबसे ज्यादा, उन कुशवाहों को, और ये जो दुबे जी का नाम बार बार ले रहे हैं उसको भी न्याय दिलाने के लिए, उसकी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए भी समाजवादी पार्टी ही आगे आई थी। माननीय अखिलेश यादव जी आगे आए थे कि आखिर गाड़ी पलटी कैसे, उसके घर पे बुलडोजर चलाया, उसकी पत्नी का क्या दोष था जिसको 6 महीने 8 महीने तक इन्होंने जेल के अंदर रखा, किस मुकदमे के तहत रखा। तो ये प्रताड़ित करने का काम करते हैं और जब इनको जरूरत होती है तो व्यक्ति को हिंदू बना देते हैं, जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है अपराधी बना देते हैं। जवाब दूंगा बस पीडीए पे। देखिए, पीडीए का मतलब ये नहीं होता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा सांसद। बुलडोजर पे जवाब देना है, उस पे जवाब देते अरे नहीं, पीडीए बोला है तो बोलूंगा ना, क्या नहीं बोलूंगा? अरे बोला तुम्हारे मुताबिक बोलूंगा, तुम्हारे मुताबिक बोलूंगा, तुम्हारे मुताबिक बोलूंगा, तुम्हारी भाषा बोलूंगा। सब मठा डल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाचा सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाचा विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा का लड़का विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दादा का लड़का सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सांसद, ये इनका पीडीए है। देखिए, ये पीडीए की बात करते हैं। इस देश में मोहन यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया, इस देश में केशव प्रसाद मौर्य को हमने डिप्टी सीएम बनाया, इस देश में भूपेंद्र यादव को हमने केंद्रीय मंत्री बनाया, इस देश में हमने संजय निषाद को मंत्री बनाया, इस देश में हमने बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाया, इस देश में हमने शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया, इस देश में हमने शाहजी को सीएम बनाया। ये लोग किस मुंह से चले आते हैं? बाप दादा की राजनीतिक विरासत को अपने स्वाहित के लिए प्रयोग करने वाले लोग पीडीए की बात करते हैं। आरती जी, इनका पीडीए खोखला है और ये अल्पसंख्यक की बात करता है। अगर मुस्लिमों को सबसे अनुराग ठाकुर कौन है? पंकज सिंह कौन है? कितनी बार पंकज सिंह कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? और कांग्रेस का पीडीए जानती है क्या है? इनका पीडीए जानती, इनका राष्ट्रीय प्रभारी अभिलाष पांडे ब्राह्मण है, इनका प्रदेश सीधे मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। इनके खुद प्रदेश और प्रभारी समाज दलित और ओबीसी ने एक खास पहले अपना पीडीए के झुंझुना पे खाना झुंझुना खोल के रख दूंगा। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर के लिए तक, जिसके बाद लगातार सियासी पारा हाई नजर आया। जस्टिस पीआर गवई ने कहा है कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी, लेकिन घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसको लेकर अब वार पलटवार का दौर देखने को मिला। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।